हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं, हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सेट नंबर 108 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। और ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, इस बुक का करें हम वीडियो सोल्यूशन। इस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेट हम कर चुके हैं, ये आपको सारे लगातार देखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ठीक है सिलेबस भी रिवाइज होगा और यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो आप जल्दी से रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, और मैथ्स पे भी टाइम दे पाओगे। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप डी के लिए हम साइंस मैथ्स बहुत सारी वीडियो, सारा का सारा कंटेंट हम जितना भी बनता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बनते थे सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 108। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, from a group of 5 students A, Q, B, S and C and 3 teachers D, E and F. A team of 5 has to be selected on the basis of the following criteria. The team must have only one teacher. ठीक है, टीम के पास एक टीचर होना चाहिए। देखो टीचर कौन से है, एक है डी, एक है ई, एक है एफ। ठीक है, आंसर देखेंगे पहले कौन पूछा क्या है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल बी फॉर्म्ड, कौन सी टीम बनाई जा सकती है। टीचर ई कैन नॉट बी ऑन द सेम टीम हैज स्टूडेंट क्यू। ठीक है, टीचर जो ई है क्यू क्यू वाली टीम में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जिसमें ई और क्यू है दोस्तों दोनों बार कर दो। ठीक है, ये बार हो गया, पहला ऑप्शन बार हो गया। स्टूडेंट एस कैन नॉट बी इन द, ठीक है, स्टूडेंट एस कैन नॉट बी इन द टीम विदाउट स्टूडेंट ए। ठीक है, एस और ए क्या है, एक साथ होनी चाहिए। एस और ए एक साथ होनी चाहिए किसी टीम में। ठीक है, देखो इसमें दोस्तों एस और ए, इसमें एस है तो ए नहीं है, ये भी बार हो गया। स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी कैन नॉट बी ऑन द सेम टीम हैज स्टूडेंट क्यू। ठीक है, कहता है जो स्टूडेंट बी है एंड स्टूडेंट सी है कैन नॉट बी ऑन द सेम टीम, सेम टीम में नहीं हो सकते हैज स्टूडेंट क्यू के साथ। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा बार हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों एक 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 टीम में एक ही टीचर हो सकता है। ठीक है, इसमें डी भी टीचर है और ई भी, दोनों एक साथ आ गए, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे इनमें रिलेशन है दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही हमें बताना है। सेम हैज द लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू द फोर्थ लेटर। ठीक है, थर्ड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फोर्थ लेटर। देखो एम से एन आ गया, एम से एन। ठीक है, तो कह सकते हैं ये एफ आई है, यहाँ पे एफ एच है। ठीक है, अब तो ऐसे ही देखना हमें, ऐसा रिलेशन किसका होगा। एम से एन देखो, तो कह सकते हैं एन से एम तक आने के लिए दोस्तों एक यहाँ से एक माइनस होना चाहिए पहले नंबर में तो। ठीक है, तो हम कौन से में माइनस एक पहले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन से एम तक आए तो माइनस एक है। ठीक है, तो वैसे ही हमें देखना है। और एफ एच को लिखा है एफ आई। ठीक है, और आई से लेके एच तक आए, यहाँ भी माइनस एक हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही देखना है रिलेशन किस में होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, बी है, तो बी से एक माइनस होना चाहिए, तो ए आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आप आई आई से एच तक आए थे, एक माइनस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पी से एक माइनस होगा। ठीक है, पी से एक माइनस हो गए तो ओ आएगा राइट साइड में, तो ओ आएगा, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये भी बार हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेयर दैट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एक पेयर जो तीन है सेम होंगे, एक अलग होगा, वो हमें अलग बताना है कौन सा है। ठीक है, अलग बताना है आपको कौन सा है। देखो यहाँ से 34, अगर मैं एडिशन प्लस देखता हूँ, 34 है ये और ये है 47, तो कितने का है गैप इनमें, इनमें गैप है 13 का। ठीक है, कितने का गैप है, 13 का। और यहाँ पे कितने गैप है दोस्तों, ये है 17 का गैप है इनमें। इनमें गैप कितने का है, ये 9 - 2 7 और 5 - 4 1, 17 का गैप है।
और यहाँ पे कितने गैप है दोस्तों, ये भी 17। देखो इसमें भी 17 का गैप है, इसमें भी 17 का गैप है, और इसमें भी 17 गैप है। लेकिन जो ऑप्शन है ना कौन सा, 4, इसमें 17 गैप नहीं है। ठीक है, इसमें कितने का गैप है, 13 का गैप है, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्टेन कोड सी हैज फीवर इज रिटन हैज दिस एंड हैज ही स्टार्ट शर्ट इज रिटन हैज दिस, हाउ विल हैज टू बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। हैज के लिए कोड बताना है। ठीक है, देखो इसको कॉमन छांटते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब सी हैज फीवर, इसको लिख दिया, ये क्या लिख दिया, KAQISI। अब हैज ही, और दूसरा है हैज ही दैट शर्ट, ये लिख दिया इसने, क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये कोड है, कोड वाले देखेंगे कोड में कॉमन क्या है। ठीक है, और स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, इस स्टेटमेंट में देखो हैज कॉमन है। ठीक है, और फेवर तो नहीं है, उसके बाद सी भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी हैज फेवर, इसमें ओनली एक ही कॉमन है हैज, और इन दोनों में भी एक ही कॉमन होगा हैज। तो हैज के लिए कोड क्या आएगा, ठीक है देखो KA है इसमें। ठीक है, KA इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है KA। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन हैज के लिए कॉमन क्या आएगा, KA आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो -5T -5O -5 10 -5। ठीक है, तो 5 माइनस करेंगे तो जेड आना चाहिए, तो ये बार हो गए ऑप्शन। ठीक है, 1 और 2 बार हो गए। अब यहाँ पे 8 - 4, या कह सकते हैं ये 88 था, ये 84, 4 माइनस होगा हुआ। ठीक है, फिर कितना माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, फिर 6 माइनस हो गया, फिर 7 माइनस हो गया, फिर 8 माइनस होगा। तो 8 माइनस होगा तो कितना आएगा, 58 आएगा लास्ट में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है सम लीव्स आर क्लाउड्स। सम लीव्स क्या है, क्लाउड्स हैं, सी है। वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स। ठीक है, वेरी फ्यू पिलो आर क्या है, लीव्स हैं। ठीक है, वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स। तो ठीक है जी, तो अभी बताने इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। सम क्लाउड्स आर पिलो, सम क्लाउड्स क्या होंगे दोस्तों, पिलो होंगे, क्योंकि इसने कहा है वेरी। ठीक है, इसने कहा था वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स। अच्छा, वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स होना चाहिए, ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। सम लीव्स आर क्लाउड्स और वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स। ठीक है, अब बनेगा सही। सम क्लाउड्स आर पिलो, पहला सम क्लाउड्स। ठीक है, सम क्लाउड्स आर पिलो, हम इनमें रिलेशन नहीं पता दोस्तों, ये हम नहीं कह सकते। सम क्लाउड्स आर नॉट पिलो, सम क्लाउड्स ठीक है आर नॉट पिलो। तो दोस्तों एक तो ये बन गया, एक कंडीशन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, क्योंकि ये मान लो क्लाउड है। ठीक है, और फिर ये लीव्स है। ठीक है, और ये पिलो है, ऐसे भी बन सकता है। तो दोस्तों पहले मैं कहता सम क्लाउड्स आर पिलो। ठीक है, हमें इनके बीच में रिलेशन नहीं पता था, लेकिन सम क्लाउड्स आर नॉट पिलो, दोनों में से एक चीज़ तो होगी, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये भी नहीं था, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो आइदर दिस या दिस, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, आइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, ओड वन बताना है सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, 16 - 3 19 -3, 12 - 15 +3। ठीक है, यहाँ 18 + 3 21 और 3 24, +3 फिर +3 +3 फिर +3। ठीक है, +3 फिर +3, यहाँ पे देखो -3। ठीक है, फिर -3, बाकी -3 हुआ है, बाकी सब में क्या है, +3 हुआ है, इसलिए पहला अलग है सबसे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 पर्सन्स
P Q R S T U and V W are sitting in a row facing towards north. कितने हैं? 8 पर्सन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। P इज नाइबर ऑफ W। P और W दोस्तों साथ में है। ठीक है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में 2 पर्सन हैं। ठीक है। देखो R और Q के बीच में 2 हैं, ऐसे होगा। अगर Q इस साइड है तो R इस साइड होगा। ठीक है। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन R एंड S। R और S के बीच में 2 हैं। ठीक है। R और S के बीच में 2 हैं, तो ये हो गया S। यहाँ भी हो सकता है S। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है। वी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P। V क्या है? थर्ड टू द राइट ऑफ P। ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, वी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P। 1 2 3, इसके थर्ड राइट में P है, V है, सॉरी। P इज द नाइबर ऑफ Q। P है Q का नाइबर है दोस्तों। ठीक है। P नाइबर है Q का, तो P यहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग P यहाँ होगा। ठीक है। T इज द नाइबर ऑफ S बट नॉट V। T इज द नाइबर ऑफ S, तो यहाँ T होगा। फिर ये T इज द नाइबर ऑफ S। ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ होगा T, बट T के साथ V नहीं आ सकता। ठीक है। T के साथ V नहीं आ सकता। और P और W आपस में बैठाने आपको। ठीक है। और P के कहते हैं T इज, ये P इज द नाइबर ऑफ Q। P इज द नाइबर ऑफ Q, तो मैंने P Q का नाइबर मैंने ले लिया P। तो एक कंडीशन और बताई थी इसने, P और V के बीच में T का नाइबर नहीं है V। T इज नॉट नाइबर ऑफ S बट नॉट ऑफ V। T इज द नाइबर ऑफ S का नाइबर है बट नॉट ऑफ T। ठीक है। V का T और V साथ में नहीं आएंगे। ठीक है। T और V साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ V नहीं ले सकते हम। अगर यहाँ V लेंगे तो P के थर्ड राइट पे कौन है? V इज थर्ड राइट ऑफ P। ठीक है। अगर यहाँ थर्ड राइट ऑफ P, 1 1 2 3, अगर V यहाँ लेता हूँ, देखो ये T का नाइबर नहीं है अगर। ठीक है। P ये है, इसके थर्ड राइट में V है, और P का जो पड़ोसी कौन है? W और P साथ में है। ठीक है। देखो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे W और P साथ में नहीं आ सकते, और ये 1 2 3 4 5 6, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। ठीक है। अब W और P साथ में आएंगे तो कंडीशन एक ही बनेगी। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगी, कंडीशन क्या बनेगी फिर? ठीक है। कंडीशन बनेगी दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा Q और R के बीच में 2 हैं। आपको पता है Q और R के बीच में 2 बंदे हैं, तो हम लेंगे Q का ना, अगर हमें P का नाइबर चाहिए W। ठीक है। W क्या चाहिए? P का नाइबर चाहिए, तो Q को यहाँ लोगे आप 1 2, यहाँ आएगा R। ठीक है। और जो इसका नाइबर है P, Q का भी है और W का भी है, ये कंडीशन बनेगी फिर। ठीक है। और 2 बंदे किसके बीच में थे? इसने कहा था P और V के बीच में भी 2 हैं, 1 2, तो यहाँ आएगा V। ठीक है। P और V के बीच में भी 2 है, तो यहाँ आ गया V। ठीक है। और क्या बोला था? और R और S के बीच में ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन R एंड S। R और S के बीच में भी 2 बंदे थे, तो ये एक, देखो ये बोला था इसने यहाँ पे R एंड S, ओनली 2 पर्सन R और S के बीच में 1 2, तो S हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। S हो गया यहाँ पे। अब T V का पड़ोसी नहीं है, तो T होगा यहाँ पे, तो बच कौन सा गया? ठीक है। बच गया U, तो U होगा यहाँ पे। अब बताना मुझे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। हु इज सेकंड, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे 1 2, तो कौन है दोस्तों? W है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A इज 55 Z इज 11।
एच इज 5 एंड डी इज 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको बताना है। ए की वैल्यू क्या है 55 है, डिवाइड बाय जेड की वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है, गुना में क्या है एच की वैल्यू क्या है 5 है, और माइनस डी की वैल्यू क्या है 5 है। इसको सोल्व करना है। 11/55 को भाग करो, 11 से 5 आएगा, 5 5 25, -5 करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ADCEDEFJC, ठीक है, 7 और 5 12 और 2 14 और ये 13 बनता है दोस्तों। ठीक है, और ये इनका सम देखता हूँ मैं, 1 और 4 5 और 3 8, 8 और 5 13, ठीक है, और इनका कितना बनता था 6 और 5 11 2 13। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। अब इनका सम 13 था, इनका भी 13 है, 6 और 5 11 और 2 13 है। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखना है अगर इनका कितना है, इनका भी 13 है, सभी का सम 13 13 है, तो ऐसा ही देखना है जिसका एडिशन क्या हो 13 हो, तो किसका होता है दोस्तों एम का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ओड वन, स्नो, आइस, ग्लेशियर, कोल्ड। कोल्ड सबसे अलग है, ठीक है ना, आइस में बर्फ, स्नो में बर्फ जमती है, ग्लेशियर में बर्फ होती है, ये अलग है। कोल्ड का मतलब होता है सिर्फ ठंडा। क्वेश्चन नंबर 12, ओड वन बताना है। ठीक है, ओड वन बताना है, सबसे अलग कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, देखो पी का नंबर 16 होता है, एम का 13 होता है, और यू का 21 होता है, लेकिन ए का 12 नहीं होता, ये सबसे अलग हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एफ के बाद आई आया +3, +3 12 3 15 3 18 और 3 21 आएगा, यू आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो ये सारे बार हो गए, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे हमें चेक नहीं करना फिर। क्वेश्चन नंबर 12, ई प्लस पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, ये हमें बताना है। देन व्हाट इज डज एम, इसका रिलेशन बताना है। तो डिवाइड का मतलब क्या है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। पी डिवाइड क्यू का मतलब है मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब एम है फादर है एन का। ठीक है जी, माइनस का मतलब पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब एन इज द वाइफ ऑफ एल। ठीक है, ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, मीन्स दिस एन इज फादर ऑफ क्यू, तो आपको बताना है इसका मतलब एम इज द मदर ऑफ एल्स मदर, एल की मदर है, पहला गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, एल इज द वाइफ ऑफ एम सन। ठीक है, कहता है एल है जो वाइफ है, एल इज द वाइफ, एल वाइफ है ही नहीं है, ये भी गलत हो गया, एल तो मेल है। एल इज द हस्बैंड ऑफ एम्स डॉटर, एम की डॉटर की क्या है एल हस्बैंड है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल बॉल्स आर सोल सोल्स, सारे की सारी बॉल किस में आती हैं, एस में आती हैं, सोल्स में। नो सोल इज ए स्वेटर, नो सोल इज ए स्वेटर, ये स्वेटर है मान लो, कोई भी सोल स्वेटर नहीं है। अब बताना है, नो बॉल इज ए स्वेटर, नो बॉल इज ए स्वेटर पहला कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बॉल सारी सोल में आती है, कोई भी सोल स्वेटर नहीं है, तो कह सकते हैं पहला ठीक हो गया। ऑल सोल आर बॉल्स, सारे के सारे सोल बॉल हो सकते, अब सारी बॉल तो सोल है, लेकिन सारे सोल बॉल होंगे ये नहीं कह सकते, दूसरा गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो कौन सा है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ओड वन बताना है दोस्तों। ट्यूमेरिक, टोमेटो, ठीक है, ये पोटैटो, किंगर, इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो जो टोमेटो है आउट ऑफ फ्रॉम ट्यूमेरिक, पोटैटो या गिंगर। ठीक है, क्योंकि ये टुमेरिक, पोटैटो एंड गिंगर आर रूट वेजिटेबल है, सारी की सारी रूट वेजिटेबल है। ठीक है, लेकिन टमाटर क्या है ऊपर पेड़ पे लगता है ऐसे, ठीक है, इसका पेड़ होता है। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द डिफरेंट वन आउट ऑफ द रेस्ट।
ठीक है, आउट ऑफ द रेस्ट। देखो 18 9 17, इसका जोड़ ये है, 20 और 9 39 होगा, 20 और 19 39, इनका जोड़ ये है 35, 18 और 17 35 होगा, लेकिन ये m और n दोस्तों इनका 27 होता है, 37 लिखा हुआ है, ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा हो गया सबसे अलग, कौन सा हो गया आउट ऑफ सभी में ओड वन, कौन सा हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 17 7 119 होता है। ठीक है, 17 7 119, 19 19 का 114, 19 7 133 होता है। ठीक है, 19 के गुना 7 करोगे क्या आएगा, 133 आएगा। ठीक है, मतलब 17 गुना 7, 19 गुना 7, 133 होगा, इसलिए कौन सेटिस्फाई करेगा 19, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लो। देर आर 6 टीचर्स इन ए स्कूल P Q R S T and U. Since there is a no games teacher in school, कहता है since there is a no games teacher in the school, each of the teacher is allocated 1 day for taking games class among 6 days of the week. ठीक है, एक दिन लेता है 6 डेज में से हर टीचर। ठीक है, क्या करेगा, ईच ऑफ द टीचर इज एलोकेटेड, हर टीचर के लिए एलोकेट किया गया 1 डे फॉर टेकिंग गेम्स क्लास एमंग, क्लास में गेम करवाने के लिए 6 डेज ऑफ ए वीक में। देर इज ए नो क्लास ऑन संडे, संडे को कोई क्लास नहीं है। ठीक है, देखो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो क्लास है ही नहीं। आर टेक्स द क्लास ऑन एवरी नेक्स्ट डे टू दैट ऑफ क्यू, क्यू से अगले दिन कौन लेता है, आर। आर टेक्स द क्लास ऑन एवरी नेक्स्ट डे टू दैट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के बाद आर लेगा। ठीक है जी। पी टेक्स द क्लास ऑन फ्राइडे, पी लेता है फ्राइडे को। एंड एस टेक्स द क्लास ऑन वेडनेसडे, एस लेता है वेडनेसडे को। ठीक है, टी टेक्स द क्लास नेक्स्ट डे आफ्टर एस। ठीक है, टी लेगा आफ्टर नेक्स्ट डे आफ्टर एस, एस के बाद कौन लेता है, तो मतलब कि एस पहले लेगा, टी बाद में लेगा उसके। ऑन विच डे डज यू टेक द क्लास, तो यू कौन से दिन क्लास लेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये 2 दिन लगातार क्लास क्यू और एस के बाद कौन लेता है, टी लेता है। ठीक है, तो एस के बाद टी लेता है तो यहाँ टी आएगा, और क्यू आर साथ में लेते हैं तो यहाँ क्यू आएगा, फिर यहाँ आर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ फिर यू लेता होगा सैटरडे को, यू टेक्स द क्लास ऑन, कब लेगा ये, सैटरडे को लेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 11 2 13। ठीक है, फिर कितना आ गया, 5 आ गया, 6 फिर 8। आपको बताना है इसमें से ओड वन बताना है, 1 इज डिफरेंट सिलेक्ट ओड वन, सब में अलग कौन सा है। 5 का डिफरेंस है दोस्तों, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, और ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन एफ और टी अपोजिट नहीं है। टी के अपोजिट क्या होता है, जी होता है। ठीक है, इनका सम अपोजिट मीन्स सम कितना बनता है अपोजिट का, 27 बनता है। ठीक है, इनका सम 27 नहीं बनेगा, एफ टी का कितना बनेगा, 26 बनेगा, ये अपोजिट नहीं है, इसलिए सबसे अलग है एफ टी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आएगा। ठीक है, आपको बताना है डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं दोस्तों तो 26 आएगा 24 की जगह, एक बार वो करके देखता हूं। अगर यहाँ 26 है तो 26 और 16 जोड़ूंगा फिर मैं। ठीक है, तो ये कंडीशन तो नहीं बन रही इसमें, अब और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अब इनका गैप कितने का है, 2 का, इनका 4 का, फिर 6 का गैप है दोस्तों, फिर 8 का गैप है, फिर कितने का गैप आना चाहिए, 10 का गैप आना चाहिए, मतलब कि यहाँ 34 आना चाहिए था फिर। ठीक है, तो फिर 10 की जगह फिर 34 आता है, तो फिर 12 का गैप 46 आ गया, फिर 14 का गैप, तो इसका मतलब 32 सीरीज को रॉन्ग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, इफ एन एयरप्लेन, ए हेलीकॉप्टर, ए बोट, ए मोटर बाइक एंड ए कार आर नाउन एज ए मोटर बाइक, एयर
प्लेन नाउन हैज कार है, बोट एंड हेलीकॉप्टर रिस्पेक्टिवली। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, वाटर पे क्या फ्लोट करती है, बोट फ्लोट करती है। अब देखते हैं बोट को क्या कहते हैं, एयरप्लेन, ये है देखो, ए मोटर बाइक एंड ए कार आर, ठीक है, ए मोटर बाइक, ए कार आर नाउन हैज मोटर बाइक, एयरप्लेन, एयरप्लेन, ठीक है, मोटर बाइक। तो इसने क्या कह दिया, देखो ध्यान से पढ़ोगे, एयरप्लेन को, ठीक है, ये रहा एयरप्लेन को कह दिया इसने मोटर बाइक, ठीक है, मोटर बाइक, एयरप्लेन को, ठीक है, एयरप्लेन, मोटर बाइक, एयरप्लेन, ठीक है। वैसे ही हेलीकॉप्टर को क्या कह दिया इसने, हेलीकॉप्टर को कह दिया दोस्तों एयरप्लेन, ठीक है, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, और कार, बोट। तो बोट फ्लोट करती है तो बोट की जगह क्या है, कार आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करेगा फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। स्टेटमेंट गिवन है दोस्तों, all of all the ice creams brands manufactured in India, Amulya brand has the highest sales since last 5 years. The sales of the other ice cream brand fluctuate every year. बाकी सभी की क्या है, फ्लक्चुएट होती रहती है हर साल। द टेस्ट ऑफ अमूल्य आइसक्रीम इज पॉपुलर अमंग द इंडियन रेसिडेंट्स। दोस्तों ये कह सकते हैं अगर वो फेमस है 5 साल से, ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। द सेल्स ऑफ ऑल अदर इंडियन ब्रांड्स ऑफ द आइसक्रीम इज नाउन, ठीक है, कहता है द सेल्स ऑफ ऑल अदर इंडियन ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम क्रीम्स इज नाउन। ये भी इसमें से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो कह द सेल्स ऑफ, इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, और ऑफ ऑल द आइसक्रीम ब्रांड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अमूल्य ब्रांड इज द हाईएस्ट सेल्स एंड सिंस लास्ट 5 years, ठीक है। तो दोस्तों ये सेल्स इनका पता है किसके ब्रांडिंग कितनी है, किसका क्या है, तो इनका प्राइस भी डिसाइड है। और इसमें कहता है द सेल्स ऑफ द ऑल अदर इंडियन ब्रांड्स ऑफ द आइसक्रीम्स इज नाउन, ये पता है कि किसकी सेल कितनी होती है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तभी तो ये आंकड़ा पेश किया कि ये फेमस है। तो दोनों के दोनों निकाले जा सकते हैं स्टेटमेंट में से, दोनों इसको फॉलो करेंगे तो कौन सा आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो, इसमें इसका डबल कर दिया 5 जोड़ दिया, और इसका डबल कर दिया ये 10 जोड़ दिया, ठीक है। 5 में 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, या फिर इसका कह सकते हैं 9 का डबल करेंगे 18 आएगा, और 12 का डबल करेंगे 24 आएगा। डबल कर दिया इसने तो ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 2 गुना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25, जैसे इनका रिलेशन है वैसे बताना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, दुधवा नेशनल पार्क, इसका क्या आएगा दोस्तों, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। आपकी इसमें जनरल नॉलेज मैटर करेगी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स द्रोणाचार्य अवार्ड है जो स्पोर्ट्स कोचिंग में दिया जाता है, कोच है उनको दिया जाता है। वैसे ही धन्वंतरी अवार्ड किसको दिया जाता है, ऐसे आपको देखना है कौन सा होगा, ठीक है। ये किस में दिया जाता है, आयुर्वेदा में दिया जाता है, ये कोचिंग में दिया जाता है, ये आयुर्वेदा में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जनरल नॉलेज मैटर करती है आपकी, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अनीता, सुनीता एंड विनीता एंड आर स्मार्ट, मुनीता एंड सुनीता आर डुल, विनीता दिस एंड दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नाइदर स्मार्ट नॉर टाल, ठीक है, नॉर टाल। देखो अब इसको यहाँ पे देखो, ये है, मान लेते हैं एक स्मार्ट है, ये है टाल, ठीक है। अनीता, सुनीता एंड विनीता आर स्मार्ट, तो इसमें आएगी अनीता, सुनीता, ये है पर्सन, क्या है नाम, अनीता है,
एक सुनीता है, और एक है विनीता। ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, आर स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है, ये भी स्मार्ट है। मुनीता, बुनीता एंड सुनीता आर डुल। मुनीता, ये मान लेते हैं डुल। कौन कौन है, मुनीता, एक मुनीता नाम की लड़की भी है, ये भी लिखते हैं अब। मुनीता है, एक बुनीता है, मुनीता बुनीता। ठीक है जी। मुनीता, बुनीता एंड सुनीता आर डुल। एक तो सुनीता डुल है, एक बुनीता भी डुल है, ठीक है, एक मुनीता भी डुल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विनीता और बुनीता एंड अनीता। ठीक है, अनीता मैं लिख चुका हूँ। विनीता, बुनीता एंड अनीता आर स्पोर्टी। स्पोर्टी को ये लिख लेते हैं दोस्तों, एक और लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये एस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक कौन कौन है स्पोर्टी, विनीता है, टिक लगा दिया। बुनीता है स्पोर्टी, विनीता, बुनीता कहाँ है, विनीता बुनीता, ये रही बुनीता, ठीक है जी। विनीता, बुनीता एंड अनीता, अनीता ये रही। सुनीता, मुनीता एंड अनीता आर टाल। सुनीता भी टाल है, ये रही सुनीता, टाल है। मुनीता भी टाल है, मुनीता कहाँ पे है दोस्तों, ये भी टाल है। एंड अनीता आर टाल, अनीता भी टाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नाइदर स्मार्ट और नॉर टोल। ठीक है, नाइदर टोल भी नहीं होनी चाहिए और स्मार्ट भी नहीं होनी चाहिए। सुनीता, देखो सुनीता तो टाल है दोस्तों, ठीक है, टाल भी नहीं है, हमें बताना है स्मार्ट भी नहीं है, पहला बार हो गया ऑप्शन, ठीक है। विनीता, ये रहा विनीता, ठीक है, कहते हैं नाइदर स्मार्ट, विनीता तो स्मार्ट है, ये भी नहीं लेंगे। मुनीता टाल है दोस्तों, ये भी नहीं लेंगे। बुनीता, बुनीता देखो ना तो टाल है और नहीं क्या है, स्मार्ट है, ठीक है, कोई से में भी नहीं आती, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इसको ये लिखा गया है 55। देखो सबसे पहले जोड़ करते हैं, 22 और 11 33 और 13, 33 और 13 कितना होगा दोस्तों, 33 प्लस 10 43 और 3 46 और 4 50, 5 ऐड कर दिया 55 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी 5 ऐड करके देखता हूँ, 18 और 17 35 और 5 40 और 6 46 और 5 51। तो इसको लिखो, 5 ऐड कर देना, वही आंसर होगा 23। इसको होता है 26, इसको होता है 2, इसको होता है 3, ठीक है। 23 और 26 49, 2 51 और 3 54 और 5 क्या आएगा, 59 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट है, एजम्पशन है, ठीक है, तो कौन सा इम्प्लीफाई करेगा ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट द स्टेटमेंट, ठीक है, इन द स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा निकाल सकते हैं हम, ये कह सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट है, सैली वांटेड टू इनवाइट हैरी ओवर फॉर ए गुड डिनर, सो सी मेड ब्रोकली सूप एंड एप्पल पाई फॉर हिम, हैरी विल एक्सेप्ट द डिनर इनविटेशन, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये उसके लिए इतना अच्छा सोचती है तो हम ये नहीं कह सकते वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कह सकते हैं दोस्तों इसमें से, ठीक है, ये इम्प्लिसिट करेगी, इसको अजम्पशन है जो, ये हम मान सकते हैं, ठीक है, ये हम मान सकते हैं। हैरी लाइक्स ब्रोकली सूप एंड एप्पल पाई, वो लाइक करता होगा, कभी न कभी इनकी मुलाकात होगी, अजम्पशन मान सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि तभी तो वो ये चीज़ कर रही है कि मैं उसके लिए ब्रोकली सूप एप्पल पाई ये बनाऊंगी, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग होगा। हैरी डज नॉट लाइक एप्पल पाई टू, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, टू मच, ये अलग स्टेटमेंट है, ये इसमें से हम इसको इम्प्लिसिट नहीं कर सकते, ये अलग होगी। एक और दो करेंगे,
ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा होगा? ओनली अजम्पशन 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंटिंग टवर्ड्स ए पिक्चर एक मैन सेड सी इज माई। ठीक है, जो मैन है, ये मान लेते हैं मैन है, कहता है जो उसकी तरफ, फोटो की तरफ इशारा करता है वो लड़की है, उसमें कोई सी, वह लड़की कहता है सी इज माई वाइफ्स फादर इन लॉ। इसकी वाइफ होगी दोस्तों, इसका फादर इन लॉ को, इसकी वाइफ का फादर इन लॉ कौन होगा? इस मैन का पिता होगा। ठीक है, सी इज माई वाइफ्स फादर इन लॉ ओनली सन्स, उसका केवल एक ही सन, यह मैन होगा। डॉटर, इसकी डॉटर। ठीक है, तो हाउ मैन रिलेट टू द गर्ल इन द पिक्चर, तो मैन इसका क्या होगा? फादर होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फोर। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 108 में पूछे गए थे। ये पेपर हुआ था 19/3/2021 को, सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें एग्जाम तक। अपने नोट्स रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अब रिसर्च नहीं करने का टाइम नहीं है आपके पास, आपको क्या करना है? PYQ, उससे अलावा और कुछ नहीं करना आपको, और अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।